भारत के नौसेना की एक ऐसी मजबूरी जहां भारत की नौसेना चाहकर भी रूस के मिसाइलों को नहीं उठा सकती। भारत जो कि MTCR का सदस्य है और इसी MTCR का सदस्य होने के नाते रूस को वह मौका मिला कि उसने भारत को 1500 किलोमीटर के रेंज के सबसे घातक मिसाइल का प्रस्ताव दिया। यहाँ पर आपको बता दे, MTCR के कुछ सही नियम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके सही नियम का पता नहीं है। जैसे कि जो भी देश MTCR के सदस्य नहीं है, उन देशों को 300 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के मिसाइल को बेचा नहीं जा सकता और न ही ऐसे देश को मिसाइल या किसी हथियारों की क्रिटिकल तकनीक दी जा सकती है। जैसा कि चीन भी MTCR का सदस्य नहीं है। चीन ने 2004 में MTCR का सदस्य बनने की कोशिश की थी, किंतु चीन के संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उसे एंट्री नहीं मिली। लेकिन जैसा कि भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना, जिसका फायदा हुआ कि अब भारत को पश्चिमी देशों के हथियारों के साथ में तकनीकी प्रस्ताव भी मिलने लगे। नहीं तो पहले केवल भारत को हथियार मिलते थे, पश्चिमी देशों की तकनीक नहीं मिलती थी। लेकिन अब जैसा कि भारत भी MTCR का सदस्य है, तो ऐसे में रूस यहाँ पर भारत को लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रस्ताव दे सकता है। और इसी के तहत रूस ने पहली बार 2025 में भारत की नौसेना को कैलिबर PL मिसाइलों का प्रस्ताव दिया, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। यह मिसाइल जो कि पनडुब्बियों से फायर होती है। हालांकि आपको बता दे, भारत की नौसेना को इस मिसाइल की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी मजबूरी है कि भारत की नौसेना इस मिसाइल को लेने से परहेज कर रही है। भारत की मजबूरी कुछ ऐसी है कि रूस की यह जो कैलिबर PL मिसाइल है, इसका प्रस्ताव भारत को किलो क्लास के पनडुब्बियों के लिए मिला और यह किलो क्लास पनडुब्बियां भारत को सोवियत संघ के समय में मिली थी। यानी रूस की यह पनडुब्बियां अब भारत के अंदर काफी पुरानी हो चुकी है। वहीं भारत में फिलहाल रूस की जो सबसे नई किलो क्लास पनडुब्बी है, उसकी उम्र भी 25 साल हो गई। वहीं कुछ किलो क्लास पनडुब्बियों की उम्र 40 साल हो गई। अब ऐसे में देखा जाए तो यह पनडुब्बियां धीरे धीरे सेवा मुक्त होने के कगार पे खड़ी हैं। यानी कि एक तरीके से भारत की नौसेना में रूसी पनडुब्बियों का युग समाप्त होगा। ऐसे में भारत की नौसेना, जिसे कैलिबर PL जैसे मिसाइल की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी रूस का प्रस्ताव मिलने के बावजूद भारत की नौसेना रूस के इस मिसाइल को नहीं लेना चाहती, क्योंकि रूस की जो पुरानी पनडुब्बियां भारत में मौजूद हैं, वह अगले 10 से 15 सालों में सेवा मुक्त होंगी। वहीं भारत अब रूसी पनडुब्बियों के AIP तकनीक को ज्यादा आकर्षक नहीं मानता, जिससे कि अब भारत जर्मनी के पनडुब्बियों की ओर कदम बढ़ा चुका है। वहीं जर्मनी के पनडुब्बियों के बाद भारत के लिए जापान की पनडुब्बियां प्राथमिकता में शामिल हैं। और जैसा कि जापान ने भारत के लिए प्रतिबंधों को हटा दिया, ऐसे में भविष्य के पनडुब्बी परियोजनाओं में जापान की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के प्राथमिकता में शामिल होंगी। तो अब ऐसे में भारत ने रूस के कैलिबर PL मिसाइल को खरीदा, तो इन रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल बाकी पनडुब्बियों में नहीं होगा, क्योंकि चाहे जापान हो या जर्मनी, कोई भी रूस के मिसाइलों को अपने पनडुब्बियों में मंजूरी नहीं देगा। हालांकि भारत की ऐसी मजबूरी को रूस भी जानता है, लेकिन फिर भी रूस यह प्रस्ताव भारत को दे रहा है, ताकि मिसाइलों के ही माध्यम से भारत को फिर से रूसी पनडुब्बियों की ओर आकर्षित किया जा सके। यानी कि रूस अपनी कोशिश कर रहा है, वहीं भारत की अपनी अलग मजबूरी और अलग तैयारियां है।